तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11th, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 1 2 3 4 5 6 इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। इसमें सिंपल है, इसका एक आपने मिसलेनियस में एक एग्जांपल किया होगा, ये देखिए ये वाला एग्जैक्टली सेम एग्जांपल है आपका, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी निकालनी है जैसे सी डी माइनस ए बी, तो आप एक्स मैट्रिक्स को आप मान लीजिएगा, ये एक्स मैट्रिक्स को एबीसीडी मान लीजिएगा, आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक्स मैट्रिक्स को एबीसीडी मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, if A and B are square matrices of the same order AB is equal to BA, then prove that AB to the power n is equal to B to the power n into A, further prove that AB to the power n is equal for all n in A। ये भी आपका किससे होगा, मैट्रिक्स उससे, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। कल हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन, अरे नहीं भैया P लिखो, PMI, ठीक है। तो ये है आपका मैट्रिक्स मल्टी PMI वाला मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने कल बतेरे किए थे, बहुत सारे किए थे, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो आई सपोज आप लोग 12th वाला कर लेंगे, या चलिए हम कर देते हैं। PMI का उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, बट इसको कर ही देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को परेशान कर सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 12th क्वेश्चन देख लिया जाता है। क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है कि अगर AB इज इक्वल टू BA, गिवन है आपको AB इज इक्वल टू BA है, तो आपको ये प्रूफ करना है बाय इंडक्शन कि A इंटू B टू द पावर n इज इक्वल टू B टू द पावर n इंटू A। आपको पहला प्रूफ करना है A इंटू B टू द पावर n इज इक्वल टू B इंटू टू द पावर n इंटू A, यही होगा ना, B टू द पावर n, मतलब ये बेसिकली कम्यूटेबल है। और दूसरा प्रूफ आपको करना है कि A टू द पावर AB होल टू द पावर n, AB होल टू द पावर n इज इक्वल टू A टू द पावर n B टू द पावर n, ठीक। हाँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसको करना है। पहले P1 प्रूफ करते हैं, फिर PK को एज्यूम करते हैं, फिर PK प्लस 1 प्रूफ कर देते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P1 प्रूफ है आपका, P1 इज इक्वल टू AB टू द पावर n इज इक्वल टू, सॉरी इनकी जगह 1 पुट कर दिया, और BA, तो ये तो गिवन है ना, विच इज ट्रू, इज ट्रू। P1 तो ट्रू हो गया क्योंकि ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में कि AB इज इक्वल टू BA, तो ये हो गया आपका। अब हम मानते हैं कि लेट PK इज ट्रू, इसका मतलब है कि A B टू द पावर K B टू द पावर K इंटू A के बराबर होगा, इसको हम सही मान ले रहे हैं, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, to prove that a into b to the power k plus 1 is equal to b to the power k plus 1 into a, ये प्रूफ करना है। इसका आप LHS या RHS कोई भी एक कंसीडर कर लीजिए। सपोज करिए, मान लीजिए हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं, या RHS कंसीडर कर लेते हैं। RHS ले लिया हमने, तो यह आएगा a टू द पावर b, सॉरी a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर k इंटू b। अब a इंटू बी टू द पावर k है क्या, a इंटू बी टू द पावर k को हम b टू द पावर k इंटू a लिख सकते हैं, इसको रिलेशन 1 बोल दीजिए। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1, इसको को उल्टा कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा, एक मिनट, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा b टू द पावर k इंटू a इंटू b। ऑर्डर उल्टा कर सकते हैं, लिखा है ना 8 इंटू बी टू द पावर k इज इक्वल टू बी टू द पावर k इंटू a। अब a b है, हमको ये b इधर लेके, देखिए टारगेट क्या है कि हमको इस पूरे को इधर ले आना है। तो पहले हम b टू द पावर k को ये ले आए, अब 20 को b इधर ले आते हैं। हमने सेंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, हम ये कहेंगे इस ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, तो ये b टू द पावर k इंटू बी ए। तो यहां से क्या हो गया, ये b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए, यही आपका क्या है, LHS है। तो हम कहेंगे कि since P1 is true and under the assumption PK is true, PK plus 1 is also true, तो by principle of mathematical induction हम ये कह सकते हैं कि PK is true for all natural numbers belonging all natural numbers, ठीक है। तो हो गया है प्रूफ,
नीचे वो स्टेटमेंट केवल लिखना है कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाला भी एकदम सेम ही तरीके से करना है। ए बी टू द पावर 1, P1 हम प्रूफ कर रहे हैं, ए बी टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर 1 इज ट्रू। P1 ट्रू हो गया। अब हम कहेंगे कि लेट्स गो फॉर P2। ठीक है, तो पी के हम कहेंगे कि लेट पी के इज ट्रू। मतलब इसका स्टेटमेंट का मतलब है कि a इंटू बी होल टू द पावर k को हम हमेशा a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक, उतना तो आप लोगों ने देख समझ लिया होगा, हम इधर ही से लिखते हैं पी के प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपका आएगा पी के प्लस 1 है क्या, हमको प्रूफ करना है ए बी होल टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। ठीक, ये आपको टू प्रूफ दैट करना है। एलएचएस कंसीडर करिए, ये एलएचएस है ना, सॉरी हमने ये उल्टा लिख दिया है क्या, ये एलएचएस है, ये वाला हमने उठाया है ना, तो ये एलएचएस विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस उठाया हमने, तो ये क्या है, ए बी टू द पावर के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं ए बी टू द पावर के इंटू ए बी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ए बी लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसमें ए पहले है ना, हमें बी को पहले पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हम इस ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ये लिखा है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम बी इक्वल टू बी ए है, इसको आप चेंज कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के इंटू बी ए। ठीक, अब ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के प्लस 1 इंटू ए हो गया। अब इसको आप फिर से चेंज करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, इसको हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना। तो हम कहेंगे कि अगर b टू द पावर n इंटू ए है, b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए है, तो उसको हम a इंटू बी टू द पावर n लिख सकते हैं। दोनों को पलट सकते हैं पोजीशन को, केवल इन दोनों में आप इसको लगा दीजिए, तो ये आएगा a टू द पावर k इंटू ए इंटू बी टू द पावर k प्लस 1। आई थिंक इसके नीचे का बोर्ड आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो इसके आगे का यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, a टू द पावर k इंटू ए टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल इंटू बी टू द पावर k प्लस 1। बेसिकली हमको इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी थी, तो कर दिया। इसको हमने कहा कि अगर ये इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इसको हमने क्या किया, a इंटू बी टू द पावर k प्लस 1, इस 1 को अलग किया, फिर इस ए बी को बी ए किया, और इसको a बी टू द पावर k को हमने इसको यूज करते हुए a टू द पावर k बी टू द पावर k लिख दिया, और इसको इंटरचेंज कर दिया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, बी टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। अब इसको चेंज कर, अब ये a इधर आ जाएगा, तो a टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इसको इधर लाने के लिए हमने इसको यूज किया, तो हमने कहा कि बी टू द पावर n इंटू ए को हम a इंटू बी टू द पावर n, को इधर ले आ सकते हैं, ये लाके हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन आप लोगों को PDF डाउन टेक एंड वेबकैम। ठीक है बच्चों, तो जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स यहाँ से गायब है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जगह आप पुट कर दीजिए, पुट क्या कर दीजिए, इसकी जगह हमने इंटरनेट से देख लिया है, यहाँ अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा, गामा और माइनस अल्फा लिखा हुआ है। मैट्रिक्स हम अभी बोर्ड पे दिखा देंगे क्या लिखी हुई है। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख के आगे बढ़ते हैं, और लेट्स गो टू द बोर्ड। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स है आपकी वो ये है, ये मैट्रिक्स बोर्ड पे लिखी हुई है, हम ये चारों ऑप्शंस यहां रख देते हैं। ठीक, तो ये मैट्रिक्स दी हुई है आपको अल्फा बीटा माइनस गामा और माइनस अल्फा, और आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको पता करना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन होल्ड करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, ये मतलब अल्फा बीटा
गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा एंड बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये आपको दिया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। दिस इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये दोनों तो कट के जीरो, ये दोनों भी कट के जीरो, तो ये क्या बना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जीरो जीरो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ओके, दोनों सेम आ गया क्या? तो यहां से आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक कर लीजिए। आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि एक यही है जिसमें इन दोनों का साइन सेम है। तो ये बेसिकली इसको पूरे से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये कह रहा है, एक मिनट हमको भी विंडो खोलनी पड़ती है ना ये डिस्प्ले। हाँ, तो 13th कर लिया हम लोगों ने। 14th क्वेश्चन, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए। अब भाई देखो, सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक, दोनों अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब डायगोनल 0 हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब कि डायगोनल 0 हो गया, और अब बेसिकली बाकी एलिमेंट्स 0 होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम यहां एक मैट्रिक्स लिखें तो ये सारे एलिमेंट्स तो 0 हो गए आपके डायगोनल वाले। यहां पर अगर हम ए लिखेंगे तो यहां माइनस ए लिखना है, और मैट्रिक्स को क्या होना है, मैट्रिक्स को दोनों सेम होना है, इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां से हम कहेंगे कि ए शुड बी इक्वल टू माइनस ए। ये चलो अभी तो हम इस पे लिख नहीं पा रहे हैं, तो ए शुड बी इक्वल टू माइनस ए, तो 2a की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 0, इसी तरीके से b की वैल्यू 0, तो बेसिकली एक 0 मैट्रिक्स आएगी। ठीक, इफ a इज अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ a मैट्रिक्स, देन 1 प्लस आई ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। ये तो सिंपल है, चलिए हम इन दोनों क्वेश्चंस को बोर्ड पे एक बार कर देते हैं। ठीक है, तो लेट मी ब्रिंग द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं है, 15th वाले में भले ही हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो जाए, लेकिन बाकी 14th वाला तो सिंपल है। देखें भैया, लो बैटरी की वार्निंग क्यों दे रहा है, कितनी परसेंट बैटरी है, 7% है। चलिए इसको खत्म कर लेते हैं, इस रिकॉर्डिंग को फटाफट। ठीक, चलिए, कह रहा है कि अगर एक ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हम ऑर्डर 3 का एग्जांपल देते हैं। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, वेबकैम बंद कर देते हैं तो ऑड लगता है। ठीक, तो हम कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमने लिखवाया था कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अगर हमने कहा कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो ये ए होगा तो ये होगा, ये बी होगा तो ये भी बी होगा, ये सी होगा तो ये भी सी होगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इसी को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए तो ये माइनस ए होना चाहिए, ये माइनस बी होना चाहिए, माइनस सी होना चाहिए। ठीक, मतलब बेसिकली यहाँ पे ए भी हो और माइनस ए भी, दोनों को अगर होने के लिए, दोनों मैट्रिसेस को, इस मैट्रिक्स को एक साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ माइनस ए चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ प्लस ए चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस ए चाहिए। तो बेसिकली ये प्लस ए माइनस ए के बराबर होना चाहिए ना, तब ये हो सकता है। तो यहां से क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0। और बेसिकली इसी तरीके से आप b को और c को तीनों को 0 कर देंगे, तो फाइनली आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिलेगी, एक 0 मैट्रिक्स ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर कर दें, हमें केवल अब एक ही क्वेश्चन से मतलब है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, अगर a स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर है तो आपको वैल्यू बतानी है i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a की, i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a की। अब ध्यान देखिएगा,
आई प्लस ए, आई हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है विच इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग मैट्रिक्सेस। ठीक है, अगर ऑर्डर बदल जाएगा तो हम कोई ऑपरेशन मैट्रिक्स में नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको कंसीडर करिए। हम कहेंगे कि आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, इसको आप क्या करिए, क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये आएगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई माइनस प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7a। आई का क्यूब तो आई ही आएगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1। इसका क्या आएगा, ए क्यूब का आपका आएगा ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं इसको, प्लस 3a स्क्वायर इंटू आई इज ए स्क्वायर प्लस ये भी 3a माइनस 7a। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ये ए इंटू ए हो गया, प्लस इस ए की जगह ए लिख सकते हैं और ये 3a तो लिखा ही है। अब ध्यान से देखिए, ये भी ए स्क्वायर लिखा है ना, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं प्लस ए, ये भी 3a, ये भी 3a और ये माइनस 7a। तो यहां से आपको मिला आई प्लस 3 3 6 1 7 7a माइनस 7a। ये कट गया, रिड्यूस होकर क्या बन गया, ये आई, बेसिकली ये आई के बराबर आ गया। ठीक, तो आंसर क्या आपका आएगा, इट इज आई, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप लेट मी जस्ट चेक द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर करेक्ट है, इसका आंसर आई ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। इन दोनों वीडियो, अब देखिए इसको हम एक वीडियो में अपलोड करते हैं कि 2 वीडियो में अपलोड करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ खत्म आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का डिस्कशन। और इसमें तो लगभग हमको सारे क्वेश्चन ही करने पड़ गए, क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे थे, तो इसलिए आप लोग भी इन सब क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, एक बार दोबारा कर लीजिएगा हमारे सॉल्यूशंस देखने के बाद। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अच्छा हाँ, अगले वीडियो में स्टार्टिंग विद द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो चलिए सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।